के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशी एक बार फिर से बदले हैं। इससे पहले 3 प्रत्याशी भी बदले थे। अब किस तरह का इन प्रत्याशियों को बदले जाने के बाद माहौल नजर आ रहा है? क्या अब कांग्रेस में और भी विरोध की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि विरोध के बाद ही प्रत्याशी बदले गए हैं? देखिए, बिल्कुल हम खास तौर से बात करें, लगातार हम कह रहे थे कि 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार बदल सकती है। 4 सीटों पर अब उम्मीदवार आप बदले हुए आपके सामने। सबसे पहले बात करें सुमावली, तो अजय सिंह कुशवाहा जो विधायक थे और उनका टिकट काट दिया गया था। लगातार उस क्षेत्र से विरोध किया जा रहा था कि कैसे उन्होंने बम्पर जीत के साथ पिछली बार 2018 में कांग्रेस सरकार बनाने में समर्थन दिया था और वो जीत के ही प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कुलदीप सिकरवार को टिकट देना नाजायज है और यही कारण है कि लगातार विरोध के शोर सुमावली से उठ रहे थे। उसके अलावा पिपरिया की बात करें तो बाहरी प्रत्याशी को लेकर लगातार वहां से विरोध किया जा रहा था और पार्टी ने माना था कि हाँ, कहीं ना कहीं यदि बाहरी प्रत्याशी के नाम पर जनता नाराज होती है, संगठन नाराज होता है, तो उसका खामियाजा ना कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। यही कारण है कि गुरुचंद खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही बड़नगर मुरली मोरवाल की बात करें तो टिकट कटने के बाद से सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन उस क्षेत्र की जनता से हुआ था। 1000-1500 की संख्या में लोग भोपाल पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन किया था, कपड़े फाड़ने जैसी स्थितियां सामने आई थी, खुद को आग हवाले करने जैसे हालात बने थे, टायर जलाए गए थे और कहीं ना कहीं मुरली मोरवाल को भरोसा भी दिलाया गया था कि एससी वर्ग से वो आते हैं, ऐसे में आसपास की कई सीटें प्रभावित हो सकती हैं। शायद यही कारण है कि आलाकमान ने उस पर विचार किया और कहीं ना कहीं एससी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती थी पार्टी। यही कारण है कि सबसे पहले गोटेगांव से एनपी प्रजापति का टिकट वापस लिया और उसके बाद दिया और मुरली मोरवाल को बड़नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही जावरा से बात करें तो खासतौर से हिम्मत सीवान को वहां से टिकट दिया गया था, जहां से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को वापस कर दिया गया है। तो 4 सीटों पर कांग्रेस ने फिर से उम्मीदवार बदले हैं। पहली सूची जारी हुई थी तो 3 उम्मीदवार बदले गए थे। दूसरी सूची में करीब 84 नाम थे, उनमें से 4 उम्मीदवार बदले गए हैं और अभी ये क्रम थमेगा नहीं दिनेश। माना जा रहा है कि अभी भी कई स्थानों से स्वविरोध के सुर उठ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं खासतौर से सबसे चर्चित नाम आमला का है, जहां से निशा बांगरे हैं, उनके नाम को लेकर भी बातचीत चल रही है। इसके साथ ही 1-2 सीटों पर और कहीं ना कहीं उम्मीदवार बदलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार बदले हैं। अब देखना ही होगा कि बाकी जैसे निवाड़ी की बात करें तो खासतौर से बीजेपी से आए जिलाध्यक्ष को टिकट दिया गया है, उस पर भी लगातार विरोध है। तो आने वाले समय में क्या और बदलाव देखने को मिलेंगे, ये भी सबसे पहले बंसल न्यूज अपने दर्शकों को बताएगा। दिनेश। सूरज, लेकिन साफ तौर पर जैसा कि आपने भी आज जाकर निशा बांगरे से भी आपने बातचीत की, क्या उनके देखकर हाव भाव लग रहे थे? किस तरह की उनकी स्थिति लग रही थी? क्या अगर वास्तव में कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय ताल ठोक सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने कहा था कि टिकट वितरण के बाद जब नामांकन होगा उसके 2 दिन तक पहले वो इंतजार करेंगे कि उनका इस्तीफा मंजूर होता है नहीं। लेकिन अब इस्तीफा मंजूर हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा और माना जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद ही वो भोपाल से छिंदवाड़ा के लिए रवाना भी होंगी, जहां प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से मुलाकात भी करेंगी। तो कुल मिलाकर उनका स्टैंड क्लियर है कि कांग्रेस ने उनको भरोसा दिलाया था और इस बात का जिक्र भी किया था कि बीजेपी दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरीके से सपोर्ट किया था, तो क्या वो कांग्रेस का स्टैंड आज भी है? यदि वो होता है तो कहीं ना कहीं निशा बांगरे जो है वो कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार होंगी। तो उन्हें उम्मीद है कि इस बार आमला से भी कुछ बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि उनका स्टैंड क्लियर है और कमलनाथ जी से मुलाकात के बाद अब बाकी तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। तो अभी भी 2 सीटों पर निवाड़ी से रोशनी यादव जो महिला कैंडिडेट है, जिला पंचायत सदस्य है, तो वहीं आमला, 2 सीटों को लेकर माना जा रहा है अभी भी पेच फंसा हुआ है। देखने ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस इन सीटों पर क्या बदलाव करती है या स्थिति यथावत रहेगी। दिनेश। लेकिन सूरज, जिस तरह से बड़नगर से अगर बात करें, मुरली मोरवाल लगातार उग्र अंदाज में वो नजर आए। उन्होंने शुरुआती प्रदर्शन की शुरुआत उन्होंने की और बड़े जोरदार तरीके से उन्होंने यहाँ कमलनाथ के बंगले पर भी पहुंचे, उन्होंने घेराव किया और साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर 30 तारीख तक मेरा नाम लिस्ट में नहीं आता है तो कांग्रेस के लिए नुकसान होगा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कांग्रेस के लिए खतरा भी साबित हो जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल इस बार कांग्रेस ने भले ही अलग अलग सर्वे के आधार पर टिकट बांटे, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से बड़ी संख्या में विधायकों को टिकट काटे गए हैं, पूर्व मंत्रियों की टिकट काटे गए हैं, उसके बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा था। और मुरली मोरवाल जो खासतौर से एससी वर्ग से आते हैं, उज्जैन के आसपास बड़नगर सीट हो, बाकी सीट हो, एससी बाहुल मतदाता ज्यादा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस इसीलिए बैकफुट पर आई है कि ऐसे में यदि एक व्यक्ति को नाराज करते हैं तो उसका जो असर है वो उज्जैन संभाग के अलावा पूरे प्रदेश में भी पड़ सकता है। 2 बार से लगातार मुरली मोरवाल विधायक है कांग्रेस से। ऐसे में यही कारण है कांग्रेस ने बदलाव किया है। खासतौर से हम चाहे दतिया की बात करें, राजेंद्र भारती को वापस दिया गया, एनपी प्रजापति को वापस दिया है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश गलत ना जाए, क्योंकि एससी वर्ग की टिकट को चेंज किया है, कुछ स्थानों पर काटा गया है। यही कारण है कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। चाहे अजय सिंह कुशवाहा हो, मुरली मोरवाल हो,
या बेलवंशी हो या सोलंकी, 4 सीटों पर उम्मीदवार बदलने के पीछे भी यही कारण है कि लगातार प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह लगातार इन सीटों पर बात कर रहे थे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वीरेंद्र रघुवंशी की यदि बात करें तो जो कोलारस से बीजेपी विधायक थे, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनके नाम को लेकर अभी भी संशय है। क्या पिछोड़ से वापस केपी सिंह पिछोर पहुंचेंगे शिवपुरी से, और क्या शिवपुरी से कांग्रेस वीरेंद्र रघुवंशी को उम्मीदवार बनाती, तो अभी भी बहुत कुछ बदलाव की संभावना है। 3 से 4 सीट ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों को बदलना है, तो 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर खासतौर से चाहे रोशनी यादव की बात हो या निशा बांगरे की बात हो, इनको लेकर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन सूरज, जिस तरह से अब ये स्थितियां बनी हैं, खासकर अब हालांकि विरोध हो रहा है, विरोध के बाद सीटों को बदलना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह सवाल यही उठता है, सर्वे को आधार मानकर टिकट देने की बात पार्टी लगातार कहती आ रही है शुरुआती दौर पर, लेकिन जिस तरह से टिकट बांटे गए तो विरोध हुआ, तो आखिर ये किस तरह का सर्वे था? क्या फिर ये मान लिया जाए कि वास्तव में सर्वे का नाम लेकर गुटबाजी यहां पर भी चली है, अपने पसंदीदा लोगों को टिकट तो बांटे गए हैं? देखिए, ये तो ऐसे सर्वे के नाम पर टिकट बांटने की बात हो रही है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका भी दावा यही कि सर्वे में हमारा नाम पहले था लेकिन टिकट किसी और को दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं नेताओं का वर्चस्व भी चला है, नेताओं को कह सकते हैं कि कोटा भी चला है। यही कारण है कि जब मुरली मोरवाल से भी बात हुई तब उनका स्पष्ट तौर पर यही दावा था, और शायद यही कारण है कि उनके दावे पर ही मोहर लगी है, क्योंकि उनका यही कहना था कि सर्वे में सबसे पहला मेरा नाम है, लेकिन मेरी जगह किसी दूसरे को व्यक्ति को टिकट दिया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरा कारण है, उसका हालांकि नाम स्पष्ट नहीं किया, किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन ये छत्रपों की बात जरूर कांग्रेस आरोप लगाती जा रही है। निवाड़ी से बात करें तो वही दावा रोशनी यादव का भी है कि सर्वे में उनका नाम था, लेकिन बीजेपी से आए हुए व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष को उन्होंने टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी नेता विशेष का नाम है, हालांकि किसी पर आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन बात यही कही गई है कि जब सर्वे को आधार बनाया था तो सर्वे वाले व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बात आला कमान सुनेगा और बदलाव होगा, और वही कारण है कि 4 सीटों पर बदलाव भी देखने को मिला है। हालांकि ये तो और स्पष्ट बीजेपी भी आरोप लगा रही कि कांग्रेस में टिकट वितरण पर सर्वे नहीं कोटा चला है, लेकिन जिस तरीके के नाम बदले जा रहे हैं, चाहे पहले 3 सीटों पर नाम बदलने की बात हो, हमने देखा एनपी प्रजापति का टिकट बदला, दतिया से अवधेश नायक का टिकट बदला, उसके अलावा एक स्थान से और टिकट बदला था, और अब 4 सीटों पर अभी टिकट बदले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी संदेह जताया जा रहा है कि यदि सर्वे ही सर्वे सर्वा था तो फिर टिकट गलत क्यों दी गए, और टिकट यदि सही दिए गए थे तो अब बदलाव क्यों? सवाल तो कई उठते हैं, और आने वाले समय में यदि टिकट बदलते हैं तो फिर एक बार सवाल उठेंगे। लेकिन अगर सूरज देखा जाए, ये 4 नाम फाइनल हो गए हैं, कहा यह जा रहा था कि लगभग 15 से 16 ऐसे नाम हैं जिनके जहां बदलाव देखने को मिल सकता है, प्रत्याशियों के नाम बदले वहां से जा सकते हैं। अब क्या कुछ और उम्मीद है? क्या देर शाम तक या कल तक कुछ और नाम ऐसे आ सकते हैं सामने? कौन सी वो सीटें हो सकती हैं? क्योंकि विरोध कई जगह से हो रहा था, लेकिन सभी को संतुष्ट तो पार्टी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये जो 4 सीटों पर बदले हैं, इसके अलावा और कौन सी सीट हो सकती है? देखिए, खासतौर से सुजालपुर की बात करें जहां से बंटी बना लगातार दावेदारी कर रहे हैं, और पिछली बार हमने देखा कि वो प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला जी से ही मिले थे, कमलनाथ जी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद आश्वासन मिला था कि कांग्रेस उस सीट पर विचार कर रही, तो वो सीट भी अभी होल्ड है। इसके अलावा खातेगांव जहां से दीपक जोशी को टिकट दिया गया है, वहां पर भी लगातार विरोध देखा जा रहा है, क्योंकि जो पदाधिकारी हैं संभावित दावेदार रहे हैं, उनका यही तौर पर कहना था कि दीपक जोशी कह रहे थे कि वो टिकट नहीं चाहते, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 24 घंटे बाद ही उन्हें टिकट घोषित कर दिया गया, और वो ये कहते नजर आए कि आपकी पार्टी ने टिकट दिया है। तो उस सीट को लेकर भी लगातार विचार किया जा रहा है, और जो विरोध है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि सरकार बनाना है, और ऐसे में यदि स्थानीय नेताओं को नाराज किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा खासतौर से निवाड़ी की बात करें तो निवाड़ी को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में वहां से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। निशा बांगरे को लेकर स्थिति सबके सामने है। इसके अलावा खासतौर से वीरेंद्र रघुवंशी को लेकर भी चर्चा की जा रही है, हालांकि वहां से वीरेंद्र रघुवंशी का कोई विरोध नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, लेकिन पार्टी चाहती है कि पार्टी की उम्मीद थी कि यदि शिवपुरी से ज्योतिराज सिंधिया टिकट लड़ते हैं तो ऐसे में एक दमदार दावेदार या उम्मीदवार के तौर पर केपी सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया गया था, और ये खुद दिग्विजय सिंह ने भी खासतौर पर स्पष्ट किया है कि वो भी यही चाहते थे, लेकिन उस सीट को लेकर भी कुछ पार्टी विचार कर रही होगी। तो 3 से 4 सीटें अभी और हो सकती हैं जिनको लेकर पार्टी विचार करेगी, लेकिन देखना ही होगा कि आपको समय बहुत कम बचा है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां हैं, आज 25 तारीख हो चुकी है और 30 को नामांकन की आखिरी डेट है, तो अभी भी समय है। कांग्रेस क्या करती है ये अभी दिल्ली तय करेगी। मध्य प्रदेश के नेता लगातार सर्वे के नाम पर टिकट बांटने की बात हो रही है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका भी दावा यही कि सर्वे में हमारा नाम पहले था,
लेकिन टिकट किसी और को दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं नेताओं का वर्चस्व भी चला है, नेताओं के कह सकते हैं कि कोटा भी चला है। यही कारण है कि जब मुरली मोरवाल से भी बात हुई तब उनका स्पष्ट तौर पर यही दावा था, और शायद यही कारण है कि उनके दावे पर ही मोहर लगी है, क्योंकि उनका यही कहना था कि सर्वे में सबसे पहला मेरा नाम है, लेकिन मेरी जगह किसी दूसरे को व्यक्ति को टिकट दिया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरा कारण है, उसका हालांकि नाम स्पष्ट नहीं किया, किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन ये छत्रपों की बात जरूर कांग्रेस आरोप लगाती जा रही है। निवाड़ी से बात करें तो वही दावा रोशनी यादव का भी है कि सर्वे में उनका नाम था, लेकिन बीजेपी से आए हुए व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष को उन्होंने टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी नेता विशेष का नाम है, हालांकि किसी पर आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन बात यही कही गई है कि जब सर्वे को आधार बनाया था तो सर्वे वाले व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बात आला कमान सुनेगा और बदलाव होगा, और वही कारण है कि 4 सीटों पर बदलाव भी देखने को मिला है। हालांकि ये तो और स्पष्ट बीजेपी भी आरोप लगा रही कि कांग्रेस में टिकट वितरण पर सर्वे नहीं कोटा चला है, लेकिन जिस तरीके के नाम बदले जा रहे हैं, चाहे पहले 3 सीटों पर नाम बदलने की बात हो, हमने देखा एनपी प्रजापति का टिकट बदला, दतिया से अवधेश नायक का टिकट बदला, उसके अलावा एक स्थान से और टिकट बदला था, और अब 4 सीटों पर अभी टिकट बदले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी संदेह जताया जा रहा है कि यदि सर्वे ही सर्वे सर्वा था तो फिर टिकट गलत क्यों दी गए, और टिकट यदि सही दिए गए थे तो अब बदलाव क्यों। सवाल तो कई उठते हैं, और आने वाले समय में यदि टिकट बदलते हैं तो फिर एक बार सवाल उठेंगे। लेकिन अगर सूरज देखा जाए, ये 4 नाम फाइनल हो गए हैं। कहा यह जा रहा था कि लगभग 15 से 16 ऐसे नाम हैं जिनके जहां बदलाव देखने को मिल सकता है, प्रत्याशियों के नाम बदले वहां से जा सकते हैं। अब क्या कुछ और उम्मीद है, क्या देर शाम तक या कल तक कुछ और नाम ऐसे आ सकते हैं सामने? कौन सी वो सीटें हो सकती हैं? क्योंकि विरोध कई जगह से हो रहा था, लेकिन सभी को संतुष्ट तो पार्टी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये जो 4 सीटों पर बदले हैं, इसके अलावा और कौन सी सीट हो सकती है? देखिए, खासतौर से सुजालपुर की बात करें, जहां से बंटी बना लगातार दावेदारी कर रहे हैं, और पिछली बार हमने देखा कि वो प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला जी से भी मिले थे, कमलनाथ जी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद आश्वासन मिला था कि कांग्रेस उस सीट पर विचार कर रही, तो वो सीट भी अभी होल्ड है। इसके अलावा खातेगांव, जहां से दीपक जोशी को टिकट दिया गया है, वहां पर भी लगातार विरोध देखा जा रहा है, क्योंकि जो पदाधिकारी हैं, संभावित दावेदार रहे हैं, उनका यही तौर पर कहना था कि दीपक जोशी कह रहे थे कि वो टिकट नहीं चाहते, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 24 घंटे बाद ही उन्हें टिकट घोषित कर दिया गया, और वो ये कहते नजर आए कि आपकी पार्टी ने टिकट दिया है। तो उस सीट को लेकर भी लगातार विचार किया जा रहा है, और जो विरोध है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि सरकार बनाना है, और ऐसे में यदि स्थानीय नेताओं को नाराज किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा खासतौर से निवाड़ी की बात करें तो निवाड़ी को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में वहां से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नशा बांगरे को लेकर स्थिति सबके सामने है। इसके अलावा खासतौर से वीरेंद्र रघुवंशी को लेकर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि वहां से वीरेंद्र रघुवंशी का कोई विरोध नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, लेकिन पार्टी चाहती है कि पार्टी की उम्मीद थी कि यदि शिवपुरी से ज्योतिराज सिंधिया टिकट लड़ते हैं तो ऐसे में एक दमदार दावेदार या उम्मीदवार के तौर पर केपी सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया गया था, और ये खुद दिग्विजय सिंह ने भी खासतौर पर स्पष्ट किया है कि वो भी यही चाहते थे, लेकिन उस सीट को लेकर भी कुछ पार्टी विचार कर रही होगी। तो 3 से 4 सीटें अभी और हो सकती हैं जिनको लेकर पार्टी विचार करेगी, लेकिन देखना ही होगा कि आपको समय बहुत कम बचा है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां हैं, आज 25 तारीख हो चुकी है और 30 को नामांकन की आखिरी डेट है, तो अभी भी समय है। कांग्रेस क्या करती है ये अभी दिल्ली तय करेगी। मध्य प्रदेश के नेता